आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो अभी तक हम लोगों ने मोशन इन स्ट्रेट लाइन या मोशन इन 1D ये सब पढ़ रखा है। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना होगा तो हम बिना रिलेटिव के भी उसको सॉल्व कर सकते हैं फंडामेंटल मेथड से, लेकिन उससे क्या होता है कि वो क्वेश्चन थोड़ा टफ हो जाएगा। रिलेटिव से क्या होता है, क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो इसलिए हम लोग पढ़ते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि किसी के रिलेटिव में अगर वेलोसिटी को हम कंसीडर करते हैं तो उससे क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो यहाँ पर देखो, किसी की भी वेलोसिटी एक दूसरे के रिलेटिव में कुछ ना कुछ होती है। तो यहाँ पर हम जैसे डिस्कस कर रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी आया कहाँ से, पहले हम देखते हैं रिलेटिव पोजीशन। तो मान लो हमारे पास ये वेक्टर था, वेक्टर इसको हम डिस्टेंस मान रहे हैं, तो इसको हम मान ले रहे हैं एक्स बी, और एक वेक्टर ये था जो हो गया एक्स ए वेक्टर। ठीक है, अब इन दोनों का हमें देखना है कि इन दोनों t इक्वल टू 0 पर कहाँ थे, दोनों इस पोजीशन पे थे। तो इन दोनों के बीच कोई कुछ भी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट नहीं था। अब ये t इक्वल टू टी पर ये यहाँ आ गया, यहाँ चला गया। तो अब इन दोनों के बीच में हमें देखना है कि इन दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस क्या है, रिलेटिव डिस्टेंस या रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, तो इनका जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा ये होगा, ये क्या होगा, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। और इसको हम क्या बोलेंगे कि जैसे अगर B से A को देख रहे हैं तो x ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, इसको क्या बोलेंगे, x ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B। मतलब B के रिस्पेक्ट में हम किसको देख रहे हैं, A को। तो x ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B के रिस्पेक्ट में हम A को देख रहे हैं। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, इन दोनों का ये क्या है, रिजल्टेंट। तो क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ से हमारा बिगिन हुआ था और यहाँ पर एंड हुआ, तो इन दोनों का क्या होगा, ये रिजल्टेंट होगा। तो रिजल्टेंट क्या हो गया, एक्स ए वेक्टर इक्वल टू एक्स बी वेक्टर प्लस एक्स ए बी वेक्टर। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया, जो कि ये हमारे पास एक वेक्टर था B, ये था A। इनिशियल दोनों यहाँ पर थे, एक ही पॉइंट पर थे। अब t टाइम बाद ये एक्स बी यहाँ आ गया और एक्स ए यहाँ चला गया। तो इसको क्या बोलेंगे, इस वाले वेक्टर को वेक्टर ऑफ एक्स ए रिस्पेक्ट टू B। मतलब B से हम देख रहे हैं किसको, A को, तो B के रिस्पेक्ट में A वेक्टर को देख रहे हैं। तो ये आ गया यहाँ से। अब यहाँ से देखो AB क्या हो जाएगा, एक्स ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ये इस साइड में चला जाएगा, तो एक्स ए माइनस एक्स बी, ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। मतलब पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ बी। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया। इसी फार्मूले से बाकी सब फार्मूले आए हुए हैं। ये हो गया हमारा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला ये है। अब इसको अगर हम दोनों तरफ क्या कर दें, डिफरेंशिएट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या t, तो इसको जब dx अपॉन dt क्या होता है, b, तो ये हो गया b ए बी इक्वल टू बी ए माइनस बी बी। या इसी को अगर एक बार और डिफरेंशिएट कर दें तो फिर क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू ए माइनस ए बी। ठीक है, तो यही सब मेन फार्मूले हैं जो हमें इसमें यूज करना है। अब देखो इसका हम यूज कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास दो पार्टिकल दिए गए हैं जिसकी सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी है। ये वेलोसिटी ऑफ ए 10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ बी 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें देखो दोनों को अगर दोनों एक पास में आ रहे हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए बी, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, मतलब बी से हम देख रहे हैं ए को।
तो बी से ए को देखेंगे तो ये आ जाएगा बी ए माइनस बी बी, ये बी है। अब यहाँ पर देखो बी ए वेलोसिटी कितना है 10 माइनस ऑफ ये इसकी वेलोसिटी क्या है -5, तो यहाँ हो गया -5, तो ये 10 + 5 = 15 मीटर पर सेकेंड। तो बी ए क्या आ गया कि अगर हम बी को क्या करेंगे, बी से देखेंगे ए की वेलोसिटी, तो उसकी तरफ ये कितने से आता हुआ दिखाई देगा 15 मीटर पर सेकेंड से। ऐसे ही अगर हम देखेंगे बी ए, तो ये क्या हो जाएगा बी वी माइनस बी ए। अब बी कितना है -5 माइनस ऑफ बी ए कितना है +10, तो यहाँ +10 रख लो, तो ये क्या हो गया -5 माइनस 10 = -15 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या देख रहा है कि ये इस साइड में आ रहा है -15 मीटर पर सेकेंड से। अभी एक केस तो ये हो गया फर्स्ट केस। सेकेंड केस क्या हो सकता है, दोनों दूर जा रहे हो, तो इसका डायरेक्शन इधर ले लेते हैं, इसका इधर ले लेते हैं। ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड ए बी। अब दोनों निकाल लो, तो बी ए बी मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो बी ए माइनस बी ए क्या है -10 माइनस ऑफ +5, तो ये हो गया -10 -5 मतलब -15 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम बी पर बैठ के किसकी वेलोसिटी देख रहे हैं ए की, तो ये लगेगा इधर भाग रहा है 15 मीटर पर सेकेंड से। बी ए वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ए, तो वेलोसिटी ऑफ बी क्या है +5 माइनस 10, इसका वेलोसिटी क्या है -10, माइनस डायरेक्शन में है, तो ये +5 + 10 मतलब 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये एक केस हो गया। अब टोटल 4 केस बन सकते हैं। चौथा केस मान लेते हैं इधर जा रहा है और ए भी इधर जा रहा है, तो ये 5 मीटर पर सेकेंड हो गया बी, ये 10 मीटर पर सेकेंड और ये है ए। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बी ए बी क्या हो जाएगा बी ए माइनस बी बी, तो बी ए क्या हो जाएगा यहाँ से +10 एंड माइनस +5, तो ये 10 - 5, तो कितना हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर बी यहाँ पर बी को हम रेस्ट करके इसको देखेंगे तो ये लगेगा 5 से आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही बी ए वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा बी वी माइनस बी ए। अब यहाँ पर देखो बी वी क्या है +5 माइनस +10, तो 10 हो जाएगा, तो -5 मीटर पर सेकेंड। एक केस और बन सकता है फोर्थ। एक केस कौन सा बन सकता है, ये इस डायरेक्शन में चल दे, दोनों इधर वाले डायरेक्शन में चल दे, तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड और ये हो गया ए भी इधर ही चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड और ये हो गया बी, तो बी अब क्या हो जाएगा बी ए माइनस बी। अब बी ए क्या है -10 माइनस ऑफ -5, तो कितना हो गया -10 + 5 = -5 मीटर पर सेकेंड। बी ए क्या हो जाएगा बी ए माइनस बी ए, तो बी ए क्या है -5 माइनस ऑफ -10, तो ये हो गया +5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए मेनली 2 ही केस हैं कि एक दोनों एक साइड में जा रहे हैं, एक दोनों अपोजिट साइड में जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें +15 आया था, इसमें अपोजिट हो गया था क्योंकि हमने इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो यहाँ -15 +15 हो गया। वैसे ही इन दोनों भी यहाँ पहले +5 आ रहा था, यहाँ -5 आ गया। तो ये देखिए एक तो ऐसे हम मतलब फार्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू दिस।
अब इसको देखिए, हम शॉर्टकट में अगर क्वेश्चन करेंगे तो या तो आप इतना लिखिए, या शॉर्टकट में ज़्यादातर क्वेश्चन में आप शॉर्टकट में निकाल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखना हो, जैसे यहाँ पर देखिए फर्स्ट वाले में, यहाँ पर क्या था, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी देखना है अगर आपको, तो ये जिसकी रिस्पेक्ट में आप वेलोसिटी देखते हैं उसको हम रुका हुआ मान लेते हैं। जैसे आप लोग कभी ट्रेन से बैठ के मान लीजिए न्यू दिल्ली टू मुंबई गए, तो आप क्या बोलते हैं, जब ट्रेन में बैठे रहते हैं उस समय क्या बोलते हैं, मुंबई आने वाला है। तो ये क्या स्टेटमेंट सही है, मुंबई आने वाला है, ट्रेन मुंबई आने वाली है, ये स्टेटमेंट सही है या मुंबई आने वाला है? तो दोनों स्टेटमेंट सही है। जब आप जहाँ पे आप अपने रिस्पेक्ट में अगर आप किसी को देखते हैं तो ये मान लेते हैं कि हम रेस्ट पर हैं। तो जब ट्रेन में बैठे होते हैं और 1 घंटा मान लीजिए बम्बई पहुंचने में है या मुंबई पहुंचने में है, तो आप ये बोलते हैं मुंबई आने वाला है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप अपने को रेस्ट में मान रहे हैं। तो आप अपने को रेस्ट में मान रहे हैं तो इसका मतलब मुंबई चल रही है, तुम्हारे पास आ रही है। जिस वेलोसिटी से तुम चल रहे हो उसी वेलोसिटी से आप मान लेते हो कि मुंबई चल रही है, जबकि ऐसा होता नहीं है, वो रिस्पेक्ट में मान लिया जाता है। तो वैसे यहाँ पर ये है, जैसे बी के रिस्पेक्ट में इसको देखना है तो इसको रेस्ट पे कर लो, और इसकी वेलोसिटी जो है इसको पलट के दे दो। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर देखना है तो ये क्या आ गया, ये रेस्ट पर आ गया, और ये वेलोसिटी कहाँ चला जाएगा पलट के, यहाँ। तो ये 5 मीटर पर सेकेंड। तो 10 आगे 5 पीछे, तो टोटल कितना हो गया, आगे 5 1 मिनट। इसकी वेलोसिटी इसको पलट के मिलेगी। तो इसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में था, तो ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में मिलेगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो 10 ये और 5 ये, तो टोटल कितना हो गया, 15 मीटर पर सेकेंड। जो पहला था वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, 15 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही अगर वेलोसिटी ऑफ ए निकालना है विथ वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो इसका मतलब किसकी वेलोसिटी हम किस के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, ए के वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में। तो ए को हम रेस्ट पे मान लेंगे। जैसे ए को हमने यहाँ पर अलग से दिखा दे रहा हूँ, ए को हमने क्या मान लिया, रेस्ट, और बी की वेलोसिटी क्या थी, 5। ए की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी तो इसकी वेलोसिटी उलट जाएगी, तो 10 फिर इसको दे देंगे बी को इस डायरेक्शन में। तो ये कितना हो गया 10, तो दोनों मिला के कितना हो गया 15। तो 15 कौन से डायरेक्शन में, माइनस डायरेक्शन में। तो ज़्यादातर हम इसी का यूज करेंगे कि मतलब अगर एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी देखना है तो उसको क्या करेंगे, हम पलट के वो वाली वेलोसिटी दूसरे को दे देंगे, तो उसको हम रेस्ट पे मान लेंगे। जैसे यहाँ पर देखो हमने निकाला था, जैसे वेलोसिटी ऑफ निकालना हो, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इस वाली लाइन में आप देखिए शॉर्टकट में लिख रहे हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो बी को हमने क्या मान लिया कि ये रेस्ट में है, तो ये रेस्ट में है तो इसकी वेलोसिटी पलट के इसको मिल जाएगी। तो यहाँ आ गया 5, तो 10 और प्लस 5 तो -15 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही अगर हम इस वाले कंडीशन में देखते हैं, चलो इसमें बी ए निकाल लेते हैं, बी ए वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। इसका मतलब क्या हुआ कि ए को हम क्या कर रहे हैं, ए के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो ए को क्या कर देंगे, ए को रेस्ट कर देंगे, ये रुक गया और इसने अपनी वेलोसिटी पलट के इसको दे दी। तो 5 उधर था, 10 इधर आ गया, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या आ गया, -5। तो ये -5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से भी देख लो -5 आया हुआ है फार्मूले से भी। ऐसे ही एक इसमें भी देख लेते हैं, इसमें बी ए देख लेते हैं, बी ए बी मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी के रिस्पेक्ट में देखना है, जिसके रिस्पेक्ट में देखना है उसको रेस्ट पे कर देना है। तो इसको हमने रेस्ट पे कर दिया, और ये क्या है, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में ऐड हो जाएगी, यहाँ पर वेलोसिटी पलट के इसमें ऐड हो जाएगी। तो 5 मीटर पर सेकेंड। तो 10 - 5 क्या हो गया, 5, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, -5। तो ये हो गया -5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से भी देखो यही -5 आ रहा था। तो इस टाइप से हम शॉर्टकट में किसी भी वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। चलो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, ये रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन नहीं है। मान लो ये ट्रेन है, ये ट्रेन है और ये 50 मीटर, अगर ये क्या था 50 मीटर लॉन्ग है, तो ये बताना है कि अगर ये यहाँ पर ये पोल लगा हुआ है, पोल, तो इस पोल को कितने टाइम में क्रॉस कर जाएगा, और इसकी वेलोसिटी मान लो है 5 मीटर पर सेकेंड। तो पोल को क्रॉस करने में इसको कितना लेंथ चलना पड़ेगा, अपने लेंथ के बराबर। मतलब ये ट्रेन यहाँ से यहाँ आ जाएगी तो कितना लेंथ चलेगी, ये पोल जो अभी मान लो यहाँ से क्रॉस करना शुरू किया, तो ये पोल अभी यहाँ है, तो ये ट्रेन अब यहाँ से यहाँ आ गई, तब ये क्रॉस किया, तो टोटल कितना लेंथ चला, ये 50 मीटर।
तो अगर टाइम निकालना हो तो टाइम क्या हो जाएगा, 50/5 मतलब 10 सेकेंड लगेगा इसको क्रॉस करने में। मतलब इसका बेसिक फंडा क्या था कि अगर किसी पोल को हमें क्रॉस करना है तो उसको कितना चलना पड़ेगा, अपनी लेंथ के बराबर। और अगर ये बोल दिया जाए कि ये 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, 5 मीटर पर सेकेंड, और ये प्लेटफार्म है 100 मीटर का, 100 मीटर। अब इसको क्रॉस करने में कितना चलना पड़ेगा, तो इसको क्रॉस करने में ये वाला एंड जब से यहाँ से शुरू होगा तब से क्रॉस करना शुरू करेगा, और ए एंड इधर बाहर निकल जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा तब ये क्रॉस हो पाएगा। तो कितना चला, 100, इतना 100 और प्लस ये वाला पॉइंट देखो कितना चला, ये वाला पॉइंट यहाँ से कितना चला, 100 ये और 50 ये, तो ये टोटल कितना हो गया, 150 चला। तो मतलब अगर प्लेटफार्म दिया होगा, प्लेटफार्म को क्रॉस करने के लिए बताना होगा तो दोनों ऐड हो जाएंगे, और अगर एक पोल को क्रॉस करना होगा तो केवल ट्रेन के लेंथ के बराबर चलना होगा। तो अब टाइम कितना आ जाएगा, 150/5 मतलब 15 सेकेंड, ठीक है, 15 सेकेंड। तो अब इसी इसी क्वेश्चन पर हम रिलेटिव वेलोसिटी का एक क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें मान लो मान लेते हैं हम दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। ये एक ट्रेन हो गया, इसको हमने मान लिया 10 मीटर पर सेकेंड, और एक ये हो गया 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और ये है 50 मीटर, ये 50 मीटर, ये भी 50 मीटर। तो ये बताना है कि ये दोनों एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस कर जाएंगी। तो एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस कर जाएंगी, उसके लिए हमें क्या करना होगा कि इसको हम क्या मान लें, रेस्ट। तो इसको अगर रेस्ट मानेंगे तो इसकी स्पीड कहाँ चली जाएगी, इसकी स्पीड, अब ये क्या हो गया, रेस्ट, ये रेस्ट हो गया और इसकी स्पीड इधर आ गई 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये टोटल स्पीड कितनी हो गई, 25 मीटर पर सेकेंड। अब ये कौन सा केस हो गया, प्लेटफार्म वाला, ये रेस्ट पर है और इसको क्रॉस करना है। तो इसको अगर क्रॉस करना है तो ये ट्रेन कहाँ पर आ जाएगी, जब क्रॉस करेगी 50 मीटर इधर आगे बढ़ जाएगी, 50 मीटर। तो इसको चलना कितना पड़ा, इसको अगर हमने रेस्ट पे मान लिया, यहाँ से क्रॉस करना शुरू किया तो टोटल कितना चलना पड़ा, 100 मीटर। 100 मीटर किस स्पीड से चलेगा, 25 किलोमीटर पर सेकेंड से। तो यहाँ पर टाइम क्या आ जाएगा, 100/25 मतलब 4 सेकेंड, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। और एक क्वेश्चन इसमें मैं बता दे रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए हमने एक क्वेश्चन लिया है, 120 मीटर है, ये 120 मीटर, ये 130 मीटर, और वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये बताना है ये इसको कब क्रॉस कर जाएगी, कितने टाइम में। तो कितने टाइम में क्रॉस कर जाएगी, उसके लिए क्या करना होगा, इसकी एक को एक के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ले लेना होगा। तो इसके रिस्पेक्ट में इसको ले लेते हैं, तो ये 30 इधर आके जुड़ गया 30, तो ये हो गया रेस्ट पर। तो अब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 50 मीटर पर सेकेंड, और इसको टोटल चलना कितना है, 120 + 130। तो टाइम क्या लगेगा, टोटल डिस्टेंस तो कितना चलना है, 120 + 130 डिवाइडेड बाई 50। तो ये कितना हो गया, 250 डिवाइडेड बाई 50। तो ये कितना हो गया, 5 सेकेंड, ठीक है। ये कितना हो गया, 5 सेकेंड। अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये इधर जा रहा है 15 मीटर पर सेकेंड से, इधर आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, 100 मीटर। तो ये बताना है कि ये कितने टाइम पर एक दूसरे से मिलेंगे और कितनी दूरी पर मिलेंगे। तो कितने टाइम पर मिलेंगे, कितने टाइम पर मिलने के लिए क्या करोगे आप, इसके रिस्पेक्ट में निकाल लोगे। तो इसके रिस्पेक्ट में निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इसके रिस्पेक्ट में ले लेंगे। तो ये रेस्ट पर हो गया, ये रेस्ट पर हो गया, और इसकी वेलोसिटी इसमें ऐड हो गई इधर को 5 मीटर। तो ये कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड प्लस डायरेक्शन में। तो अब टाइम क्या आ जाएगा, टाइम 100, यहाँ थोड़ा नीचे लिखते हैं, टाइम 100/20 इक्वल टू 5 सेकेंड। 5 सेकेंड पर ये दोनों मिलेंगे। अब अगर डिस्टेंस निकालना हो कितनी दूरी पर मिलेंगे, तो ये दूरी क्या हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी
15 इंटू 5 इक्वल टू 75 मीटर। 5 सेकेंड में कितना चलेगा 75, और ये कितना चलेगा 5 सेकेंड में, तो ये चलेगा 5 से चल रहा था, तो 5 इंटू 5 मतलब 25। तो ये 25 टोटल कितना था 100 मीटर था, तो इधर से ये 75 चला, इधर से 5 सेकेंड में कितना चला 5 चला। तो कहाँ पर आके मिलेंगे, इस वाले पॉइंट पर आके मिल जाएंगे। तो अगर ये ए मान लें, ये बी मान लें, तो आंसर में क्या दिया होगा 75 मीटर फ्रॉम ए, तो वो आंसर सही होगा। अगर ये नहीं दिया है तो क्या दिया होगा 25 मीटर फ्रॉम बी, तो वो आंसर सही हो जाएगा। दोनों साइड से इसका आंसर निकाल सकते हैं, वो रिस्पेक्ट में देखना पड़ेगा आप कौन सा आंसर सही है। अब इसी क्वेश्चन में देखो, अगर इसका हम डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, अभी तक हमारे पास जो क्वेश्चन था उसी में हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, तो देखो ये क्वेश्चन कैसा हो जाएगा। इसका डायरेक्शन इधर ना देके इधर 5 मीटर पर सेकेंड कर दिया, तो अब निकाल, और ये 100 मीटर ही है, 100 मीटर। अब निकालना है कि ये कितने टाइम पे मिलेंगे और कहाँ पर मिलेंगे और कितने टाइम पर मिलेंगे। तो यहाँ पर देखो, अब इसको हम फिर से रेस्ट में मान लेते हैं, इसको रेस्ट में मानेंगे तो इसका स्पीड इसमें पलट के जुड़ जाएगा। तो अब इस बार कैसे जुड़ेगा, ऐसे 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये टोटल रिजल्टेंट कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। अब टाइम क्या हो जाएगा 100/10, तो ये हो गया 10 सेकेंड, मतलब 10 सेकेंड बाद मिलेंगे। अब देखो 10 सेकेंड बाद ए कहाँ पर होगा, तो ए 10 सेकेंड बाद कहाँ पर होगा, कुछ 15 इंटू 10 मतलब 150, ये 100 था, ये कहाँ पर होगा 150 पर, मतलब मान लो यहाँ पर होगा 150 पर। अब बी देखो 10 सेकेंड में कहाँ पर होगा, तो ये किससे जा रहा था 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, तो 5 इंटू 10 50 और चला गया, तो 100 पर ये पहले था 50 और चला गया, तो अब भी ये भी कितने पर पहुंच गया 50 और चला गया, 100 पर पहले ही था, तो अब कितने पर पहुंच गया 150 पर, और ये भी 150 पर है, तो दोनों कहाँ पर मिलेंगे। अगर आंसर आता है 150 मीटर फ्रॉम ए या 150 मीटर फ्रॉम ए इन एक्स डायरेक्शन या 50 मीटर फ्रॉम बी इन एक्स डायरेक्शन, वहां पर दोनों मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने क्वेश्चन लिया है, ए चल रहा है 15 मीटर पर सेकेंड से और इसके पास एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे ही बी इस डायरेक्शन में चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से और इसके पास एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वही सेम क्वेश्चन बताना है कहाँ मिलेंगे और कितने दूरी पर मिलेंगे। तो इसमें देखो, अब इसको एक नया डायग्राम मैं बना ले रहा हूँ इसको समझाने के लिए। तो इसकी वेलोसिटी, अब ये वाला जो डायग्राम है इसको हम रेस्ट पे मान ले रहे हैं, ये रेस्ट पर आ गया, तो इसका एक्सेलरेशन और वेलोसिटी इधर आ जाएगा और पलट के इसमें जुड़ेगा। तो ये 5 इधर था, 15 इधर था, तो 15 इधर और 5 इधर, तो ये दोनों मिला के हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही एक्सेलरेशन देखो, 2 इधर था, एक उधर, एक किधर था इस डायरेक्शन में, तो एक पलट के इधर चला जाएगा, तो एक इधर आ जाएगा, तो ये हो गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको चलना कितना है 350 मीटर। तो टाइम निकाल लेते हैं, 350 चलने में कितना टाइम लगेगा। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है एंड इनिशियल एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको चलने में कितना समय लगेगा ये निकाल लेते हैं। तो ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगाना होगा। तो ये 350 U कितना है 20T प्लस, देखो इसी के डायरेक्शन में डायरेक्शन और वेलोसिटी का डायरेक्शन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का सेम डायरेक्शन है, तो प्लस आएगा इंटू 2 इंटू 3 इंटू टी स्क्वायर। अब देखो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3T स्क्वायर प्लस 40T, ये इस साइड में आएगा तो माइनस 700 इक्वल टू 0। अब यहाँ से T निकाल लेते हैं, तो T क्या हो जाएगा -40 प्लस माइनस 1600, 12 इंटू 7 तो 8400, ठीक है, अपान 6, तो ये हो गया -40 प्लस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 100, इसके बाद 00/6, तो ये हो गया
-40 प्लस माइनस 100/6। तो एक तो माइनस में आएगा, एक जब प्लस लेंगे तो कितना आ जाएगा 60/6, 60/6 मतलब 10 सेकेंड। तो ये क्या क्या आ रहा है कि ये 10 सेकेंड बाद एक दूसरे से मिलेंगे। अब ये निकालना हो कहाँ पर मिलेंगे, तो फिर अब इसके इंडिविजुअल वेलोसिटी में आ जाइए और ये निकाल लीजिए कि 10 सेकेंड में ये कहाँ होगा और वो कहाँ होगा। तो 10 सेकेंड में चलो पहले ए को निकालते हैं कहाँ होगा। तो 10 सेकेंड में जो एस ए चलेगा, एस ए वो क्या चलेगा 15 × 10 प्लस हाफ इंटू इसका एक्सेलरेशन 2 × 10 का स्क्वायर 100। तो ये हो गया 150 प्लस 2 कैंसिल आउट 100। तो ये कितना चला 250 मीटर। ये कितना चल जाएगा 250, ये चल जाएगा 250 मीटर। मान लो यहाँ पहुँच गया तो उतने समय में बी को कितना चलना चाहिए, बी देखो कितना चलेगा एस बी कितना चल जाएगा 5 × 10 प्लस हाफ इंटू 1 × 100। तो ये 5 × 10 क्या हो गया 50 प्लस 50 मतलब 100 मीटर। तो ये टोटल कितना था 350 था। अगर ये 250 चल गया तो ये कितना चल जाएगा 100 मीटर। यहाँ पर मिल जाएंगे, ये चलेगा उस समय 100 मीटर। तो इसका आंसर क्या होगा, कितने सेकेंड बाद मिलेंगे, तो 10 सेकेंड बाद मिलेंगे। ए से कितने आगे मिलेंगे, ए से 250 इन एक्स डायरेक्शन प्लस एक्स डायरेक्शन में मिलेंगे 250 मीटर जाने पर। और अगर वही बी से आंसर देना हो तो बी से 100 मीटर इन माइनस एक्स डायरेक्शन पर मिलेंगे। तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ भी टफ तो नहीं है, थोड़ा सा समझने वाला है। यहाँ पर देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। ये 30 मीटर पर सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड, इसका एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये भी दोनों सेम डायरेक्शन में लगा हुआ है। तो इसमें ये बताना है कि ये जो ए है ये बी को कितने टाइम पर मिलेगा, एक ही बार मिलेगा या 2 बार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो मिनिमम डिस्टेंस क्या रह जाएगा। इतने क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। क्या क्या बन सकता है, ए एक बार मिलेगा या 2 बार मिलेगा, एक क्वेश्चन, ठीक है। अब ए अगर नहीं मिलेगा तो मिनिमम डिस्टेंस कितना रह जाएगा। तो 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला एक बार मिलेगा या 2 बार मिलेगा और कितने टाइम पर मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो उनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस क्या रह जाएगा। तो इसके लिए वही रिलेटिव वाला फंडा लगाते हैं। और यहाँ पर देखो इसको हम रेस्ट पर मान लेते हैं फिर से, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था। तो ये हो गया रेस्ट, और अगर ये रेस्ट पर हो जाएगा तो इसकी वेलोसिटी इसमें क्या होगा पलट के जुड़ जाएगा। तो पलट के जुड़ेगा तो 30 इधर और इधर कितना 10। तो इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, हम केवल रिजल्टेंट लिख रहे हैं, 30 इधर और 10 पीछे, तो क्या हो जाएगा 20। ऐसे ही 2 इधर एक्सेलरेशन और 4 पीछे, तो कितना हो जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड। ये इस डायरेक्शन में है इसलिए माइनस लिख रहे हैं, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको इस स्पीड से कितना चलना है 75, ठीक है 75 चलना है। तो 75 चलना है और हमारे पास स्पीड है, तो यस इक्वल टू क्या लगा देते हैं ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s क्या है 75, u क्या है 20, t निकालना है, माइनस क्यों, क्योंकि a माइनस में है, तो हाफ इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर, 2 कैंसिल आउट, ये इधर आएगा। तो ये हो गया t स्क्वायर माइनस 20t प्लस 75 इक्वल टू 0। तो यहाँ से t इक्वल टू क्या आ गया 20 प्लस माइनस 400, और यहाँ इसको हम इधर लाए, ये प्लस में हो गया, ये माइनस में हो गया, -4ac। तो 4ac कितना हो जाएगा 4 × 75, तो 4 × 75 हो गया 300/2। तो ये हो गया 20 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 100 का रूट 10/2।
तो एक टाइम क्या आया 30/2 मतलब 15 सेकेंड, और दूसरा क्या आया 20 - 10/2 मतलब 5 सेकेंड। तो ये क्या आ रहा है, 2 बार मिलेंगे, एक बार कितने पर 15 सेकेंड पर, 2 बार मिलेंगे, एक बार 5 सेकेंड पर और एक बार 15 सेकेंड पर। तो यहाँ पर देखो हो क्या रहा है, अगर हम निकाल लें कि 5 सेकेंड पर ये दोनों कहाँ थे, तो अब ये पुराने ये जो रिलेटिव में हमने लिया था इसको आप भूल जाइए, 5 सेकेंड पर इसकी दूरी निकालिए और 5 सेकेंड पर इसकी दूरी निकालिए। तो पहले हम 5 सेकेंड पर देखते हैं, उसके बाद क्या देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे 15 सेकेंड पर। तो 5 सेकेंड पर देखो ये कितना चल जाएगा, तो 5 सेकेंड पर अगर हम निकालें SA5 मतलब 5 सेकेंड पर कितना चल जाएगा, तो 30 × 5 प्लस हाफ इंटू 25, तो ये 2 कैंसिल आउट, ये हो गया 150 प्लस 25, तो ये हो गया 175। तो ये कितना चलेगा 5 सेकेंड में 175, और ये 175 मीटर चला और मान लो यहाँ पहुँच गया। ठीक है, अब क्या होगा, B कितना चलेगा, SB इन 5 सेकेंड, तो ये कितना चलेगा 10 × 5 प्लस 1/2 4 × 25, तो ये 2 हो गया, ये 50 प्लस 50, तो ये कितना हो गया 100 मीटर। तो ये यहाँ से कितना चला 100 मीटर, 100 मीटर। तो देखो 100 प्लस 75, ये भी यहाँ से कितना हो गया 170, तो ये दोनों कहाँ पर पहुँच गए, सेम पोजीशन पर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये 5 सेकेंड बाद तो पहली बार मिलेंगे। ठीक है, अब देखो 15 सेकेंड बाद फिर कैसे मिलेंगे, यहाँ पर हो क्या रहा है कि जब ये रेस्ट पर था तो एक बार तो ये 5 सेकेंड में यहाँ तक पहुँच गया, अब ये क्या है कि ये 20 मीटर पर सेकेंड से आगे बढ़ रहा है और 2 मीटर पर सेकेंड का इस पर रिटार्डेशन लग रहा है, तो इसकी वेलोसिटी 5 सेकेंड बाद यहाँ पर 5 सेकेंड बाद ये यहाँ पर होगा जब इसको क्रॉस करेगा, और फिर आगे जाके उसकी वेलोसिटी 0 होगी और ये फिर बैक में आएगा। तो जब फिर पीछे आएगा तब उस समय की क्या टाइम हो चुका होगा 15 सेकेंड। यहाँ पर देखो हो क्या रहा है कि यहाँ पर तो दोनों पहुँच गए, अब क्या होगा, दोनों को पहुँचने के बाद ये यहाँ पर दोनों 5 सेकेंड में ये यहाँ पर पहुँच गया, ये यहाँ पर पहुँच गया। अब 5 सेकेंड बाद देखो वेलोसिटी में क्या होगा कि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ये पीछे हो जाएगा, लेकिन फिर 15 सेकेंड बाद ये फिर वहाँ पर पहुँचेगा। वहाँ पर क्यों पहुँचेगा, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन ज़्यादा है। अगर 5 सेकेंड बाद वेलोसिटी निकालें, 5 सेकेंड बाद वेलोसिटी देखो 5 सेकेंड बाद देखो किसकी वेलोसिटी क्या आती है, तो 5 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो इसकी वेलोसिटी 5 सेकेंड बाद क्या हो जाएगी 30 प्लस 2 × 5, 30 प्लस 10 = 40 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया 40 मीटर पर सेकेंड और इस पे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लग रहा है। ऐसे ही 5 में ये क्या हो जाएगा 20 प्लस 30, ये 30 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और इस पर 4 मीटर पर सेकेंड लग रहा है। अब इस समय ये दोनों क्या हैं, दोनों साथ में हैं। अब इसकी वेलोसिटी क्या है 40, उस समय इसकी क्या है 30, तो ये आगे निकल जाएगा, लेकिन इसके पास एक्सेलरेशन ज़्यादा है, तो ये रेट बढ़ाते बढ़ाते फिर उसको कैच कर लेगा। तो वो समय क्या होगा, वो समय होगा 15 मीटर पर सेकेंड। आप निकालना चाहें तो निकाल के देख भी सकते हैं। फिर 15 मीटर पर अगर निकालेंगे तो दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो सेम होगा। और यहाँ से अगर आपको समझना हो तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक बार 5 से इसने क्रॉस किया, फिर ऐसे आगे गया, फिर आके टर्न करके ये यहाँ पर इससे मिला। लेकिन ये रिलेटिव में हम देख रहे हैं तब ऐसा है, एक्चुअल में क्या होगा, एक्चुअल में ऐसे होगा कि 5 सेकेंड बाद ये दोनों 5 सेकेंड बाद 175 मीटर पर ये आ जाएगा, 100 मीटर पर यहाँ से आ जाएगा, मतलब यहाँ से 175 मीटर पर ये भी आ गया। अब यहाँ पर दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसकी 30 हो जाएगी, इसकी 40 हो जाएगी। तो आगे कौन सा निकलेगा, जिसकी वेलोसिटी आगे है तो ये आगे निकल जाएगा, ये पीछे रह जाएगा।
लेकिन ये आगे निकल जाएगा, इसका रेट क्या है, एक्सेलरेशन कम है तो ये कम तेजी से अपनी स्पीड बढ़ा पाएगा, इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है तो ये ज़्यादा तेजी से अपना स्पीड बढ़ाएगा। तो जब ये ज़्यादा तेजी से बढ़ाएगा तो एक बार फिर इसको कैच करेगा, जब एक बार फिर इसको कैच करेगा उस समय टाइम क्या हो रहा होगा, 15 मीटर पर सेकेंड। तो 15 मीटर पर सेकेंड अगर टाइम हो रहा होगा तो वहाँ से ये फिर ये आगे निकल जाएगा, फिर ये हमेशा ही पीछे रहेगा, फिर नहीं मिलेंगे। तो टोटल कितनी बार मिलेंगे, 2 बार मिलेंगे, एक 5 सेकेंड पर और एक 15 सेकेंड पर। तो 15 सेकेंड का भी आपको डिस्टेंस निकालना होगा तो निकाल लीजिएगा, वो उतना ही आएगा। अच्छा अब ये देखिए, ये निकालना हो कि एक ही बार कब मिलेंगे। तो एक ही बार अगर मिलना हो, जैसे ये कहाँ गया, यहाँ पर गया, मिला, फिर आगे निकल गया, फिर ये वापस आया। तो अगर एक ही बार इसको मिलना हो तो क्या करना होगा, इसकी वेलोसिटी आपको 0 कर देना होगा, और 0 में कितना दूर तक वो जा सकता है ये देख लेते हैं। तो इसमें लगाएंगे b² = u² + 2as। तो b² हमने 0 कर दिया, ये रुकेगा कहाँ पर, इक्वल टू u² 400 माइनस क्यों, क्योंकि 2 निगेटिव में है, तो 2 × 2s s = 400/4 मतलब 400/4, तो 100 मीटर। तो अगर ये 100 मीटर पर होता, ठीक है, अभी कितने पर था, 75 पर, तो 2 बार मिला। अगर 100 मीटर पर होता तो 1 बार मिलता, अगर 100 से ज़्यादा होता तो 1 भी बार नहीं मिलता। मान लो ये दिया होता 100 मीटर, अब कितनी बार मिलेगा, केवल 1 बार मिलेगा। और वो टाइम क्या होगा, वो टाइम भी निकाल सकते हो आप, वो टाइम ऐसे निकाल सकते हो कि यहाँ पर 100 रख दो, इक्वल टू 20t - ½ × t × t², ठीक है। तो ये 2 कैंसिल आउट हुआ। अब ये इधर कितना आएगा, तो ये हो गया t² - 20t + 100 = 0। तो t क्या हो जाएगा, 20 ± 400 - 400/2, तो ये 0 हो गया। तो 20/2 मतलब 10 सेकेंड। 10 सेकेंड एक ही टाइम अब देखो आ रहा है, 2 टाइम नहीं आ रहा है 100 पर। और अगर इसको 100 से और ज़्यादा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ये क्वांटिटी निगेटिव में आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, 1 भी बार नहीं मिलेंगे। तो अगर इसको हमें कंडीशन निकालना हो कि कंडीशन कब मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे, तो उसके लिए देखो इसको h मान लो, यहाँ हम कंडीशन निकाल दे रहे हैं, h मान लेते हैं इसको। तो h = क्या हो जाएगा, 20t - ½ × 2 × t², 2 कैंसिल आउट, तो t इधर आया, -20t प्लस h = 0, तो t = 20 ± 400 - 4h/2। अब यहाँ पर देखो, अगर इन दोनों को मिलना है तो ये रियल होना चाहिए, ठीक है, और अगर इन दोनों को नहीं मिलना है तो ये रियल नहीं होना चाहिए। और इसमें भी देखो, अगर ये 0 हो गया तो इसका मतलब 1 बार मिलेंगे, अगर ये दोनों 0 नहीं होता है, कुछ इसके अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी आता है, तो इसका मतलब 2 बार मिलेंगे। तो इसका कंडीशन क्या आ जाएगा, 400 - 4h ≥ 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 400 4h मतलब h <100, h <100। तो अगर इस वाले क्वेश्चन के लिए क्या है, h अगर 100 है, इक्वल टू और लेस देन है, अगर इक्वल टू 100 है तो इसका मतलब 1 बार मिलेंगे, लेस देन 100 है तो इसका मतलब 2 बार मिलेंगे, और अगर 100 से ज़्यादा है तो 1 भी बार नहीं मिलेंगे। तो अगर इसी क्वेश्चन में मान लो ये दोनों डिस्टेंस दिया होता 120 मीटर, ये दिया होता पूरा डिस्टेंस 120 मीटर, ठीक है, और ये पूछा जाता कि ये मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो आंसर क्या आता, नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ से कंडीशन निकाला तो h < 100 मीटर होना चाहिए, तो ये नहीं मिलेंगे। तो नहीं मिलेंगे तो मिनिमम डिस्टेंस क्या रह जाएगा, तो 100 तक जाएगा तो कितना बच जाएगा, 20 मीटर। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या रह जाएगा, 20 मीटर। तो ये क्वेश्चन सब लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा।
इससे हम क्या निकाल सकते हैं, 3-4 क्वेश्चन निकाल सकते हैं। एक, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, अगर मिलेंगे तो कितनी बार, 1 बार या 2 बार मिलेंगे, और नहीं मिलेंगे तो उनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस क्या रह जाएगा। तो नहीं मिलेंगे तो उनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस इस वाले फार्मूले से आप निकाल सकते हो। तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी हम यहाँ पर रिलेटिव के कुछ और क्वेश्चन नेक्स्ट टर्म पर लेंगे, जिसमें रिलेटिव अंडर मोशन अंडर ग्रेविटी एंड विंड प्रॉब्लम और रिवर प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम हमें करना है। तो ये सब हम नेक्स्ट टर्म में करेंगे। बाकी कुछ अगर अच्छे सवाल होंगे तो हम स्ट्रेट लाइन के भी लेंगे, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन के रिलेटिव वाले क्वेश्चन भी लेंगे। जैसे पिछला क्वेश्चन अभी हमने कराया, ये अच्छा क्वेश्चन था। तो अगर आप लोगों को ये बेनिफिशियल लगता है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।